जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। कारक का पूरा जो पाठ पुर्जा होता है उसको समझेंगे। हर एक पॉइंट को कारक का समझेंगे कि आखिर में क्या है, कैसे क्या होता है इसका। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल ये सवाल आता ही आता है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल हो या सब्जेक्टिव का सवाल हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोग कारक को समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह सवाल को पढ़ने और समझने के लिए। सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए कारक। आखिर में कारक क्या है तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कारक का दूसरा नाम भी होता है। कारक का दूसरा नाम बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको पता नहीं होता है, वो हम बतलाएंगे। कारक का परिभाषा, कारक के प्रकार, यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक का चिन्ह जो होता है उसको भी बतलाएंगे और कारक को पहचानना भी बतलाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कारक। कारक का दूसरा नाम प्रसर्ग होता है। जी हाँ, कारक का ही दूसरा नाम क्या है? प्रसर्ग। बहुत बच्चे ऐसा होते हैं, कन्फ्यूज में रहते हैं कि कारक कारक तो उनको पता रहेगा, लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा आपसे जब प्रसर्ग कितने प्रकार के होते हैं या प्रसर्ग क्या है, तो बच्चे जानते हुए भी ये नहीं पता होता है कि कारक का ही दूसरा नाम प्रसर्ग होता है और सवाल को छोड़ देते हैं। तो आप लोग मत भूलिएगा, कारक का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्रसर्ग होता है। आप इस तरह याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। कारक का परिभाषा, कारक का परिभाषा, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। आप संज्ञा और सर्वनाम को तो जानते होंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कारक। कारक या प्रसर्ग 8 प्रकार के होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो पूछा जा सकता है कि कारक या प्रसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ देगा कारक कितने प्रकार के होते हैं, या कभी कभी पूछ देगा प्रसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको भूलना नहीं है, कारक है या प्रसर्ग दोनों एक ही चीज़ है। तो 8 प्रकार के होते हैं, कारक या प्रसर्ग 8 प्रकार के होते हैं। और 8 प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं आपको बतला देता हूँ। देख लीजिए, नीचे देखिए। सभी 8 प्रकार इस प्रकार है, यानी कारक का सभी जो 8 प्रकार है इस प्रकार है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान कारक और छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। कई बार ऐसा होता है ना, आपसे कारक का परिभाषा और कारक का प्रकार पूछ लेता है 5-5 नंबर में, तो आप लोग याद रखिएगा तभी ना लिख पाइएगा। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, तो आप लोग इसे भूल से भी मत भूलिएगा, याद कर ही लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आगे महत्वपूर्ण चीज़ को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कारक। अभी हमने बताया आपको कारक, हमने आपको बतलाया कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, बतलाया था ना। कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपको भूलना नहीं है। और यहाँ पर कारक का चिन्ह दिया गया है और अर्थ दिया गया है। बिना अर्थ के आप कैसे समझ पाएंगे, एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप कैसे बतला पाएंगे, इसलिए हमने लिखा कारक और चिन्ह और अर्थ। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, कारक का तो 8 प्रकार आप जान गए, लेकिन कारक का चिन्ह भी आपको जानना पड़ेगा। 8 जो प्रकार है उनका चिन्ह भी है और उनका अर्थ भी होता है कारक का, ठीक है। तो सबसे पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, और कर्ता कारक किसे कहते हैं तो काम करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, यानी काम करने वाला कर्ता कहलाता है, ठीक है, काम करने वाला कर्ता। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा राम ने खाया, बतलाइए राम ने खाया कौन सा कारक है। तो आपको याद रखना है कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। तो इस वाक्य में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको मैं अच्छा से समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। राम ने खाया, यहाँ से यहाँ तक वाक्य है ना, राम ने खाया। देखिए प्यारे दोस्तों, राम ने खाया, राम ने खाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम ने खाया, तो ने देखिए ये कर्ता कारक का चिन्ह आया, इसमें आया कि नहीं आया। राम ने खाया, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। और इस वाक्य में आपको ने दिख किया तो ये आपका कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। उसी तरह ठीक आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, राजू ने कहानी सुनाई, राजू ने कहानी सुनाई। अब राजू ने कहानी सुनाई, ये तो पूरा वाक्य बन रहा है, लेकिन इस वाक्य में आपको कारक का चिन्ह दिख रहा होगा ने, और ये जो ने चिन्ह दिख रहा है ये किस कारक का चिन्ह है, तो ये कर्ता कारक का चिन्ह है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रकार को देखते हैं। दूसरा प्रकार है कर्म कारक। दूसरा प्रकार क्या है दोस्तों, कर्म कारक।
भूलना नहीं है, याद करना है। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। जिस तरह कर्ता कारक का चिन्ह था ने, उस तरह कर्म कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा? को। जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है या जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण ले रखा है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब बतलाइए ये काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो रावण पर पड़ रहा है, तो ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज याद किए हैं, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है प्यारे दोस्तों? को होता है। लेकिन इस वाक्य में थोड़ा सा गड़बड़ी आपको दिख रहा होगा, आप लोग कंफ्यूज में होंगे कि यहाँ पर हमको तो ने भी दिख रहा है सर और को भी दिख रहा है, तो अगर ने दिख रहा है तो इस तरह से तो हमारा कर्ता कारक हो गया, आप कर्म कारक कैसे कह सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का उलझन हो ना, तो आपको शुरू वाले से मतलब नहीं है, अंत में दिखना है कि अंत में क्या चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। अंत में आपको को दिखाई दे रहा है ना, इसके बाद कोई कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको आंख बंद के करके, यानी एकदम आंख बंद मत कीजिएगा। आंख बंद करने का मतलब है कि एकदम विश्वास करके, एकदम सच्चा विश्वास करके आप याद रखना है कि अंत वाले को ही देखा जाता है, इस वाले को नहीं देखना है। अंत वाला जो चिन्ह है तो को है, तो को किस कारक का चिन्ह है दोस्तों? तो ये कर्म कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कर्म कारक का चिन्ह को। तो इस वाक्य में आया राम ने रावण को मारा, ये ने वाला पहला छोड़ जाइए, दीजिए, इसको भूल जाइए। अंत वाला को है ना, इसको पकड़िए, और ये किसका चिन्ह होता है? कर्म कारक का चिन्ह होता है। इस तरह आप याद कीजिए और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप हमारे वीडियो को डेली देखेंगे तो। मैं ऐसा ही वीडियो लाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत फिर भी होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए, तीसरा है करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है दोस्तों से के द्वारा। करण कारक का चिन्ह तो है से, लेकिन के द्वारा क्या है? चलिए, जहाँ साधन की बात हो, जहाँ पर साधन की बात हो वो आपका करण कारक हो जाए। देखिए, साधन, जहाँ पर भी साधन का बात हो जाए ना, आपका करण कारक हो जाएगा। जैसे श्याम पेन से लिखता है, श्याम पेन से लिखता है, तो पेन क्या हुआ जी? हमारा साधन हुआ। पेन क्या है? एक साधन के रूप में ना काम करते हैं हम। पेन हमारा साधन है लिखने का। अब देखिए, तो आप इस तरह चाहे तो आप अर्थ के आधार पर याद कर सकते हैं। जहाँ साधन की बात हो तो श्याम पेन से लिखता है, तो साधन पेन हमारा है, तो यहाँ पर साधन का बात हुआ तो ये हमारा करण कारक हो जाएगा। नहीं तो आप अगर चिन्ह के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो देखिए, इस वाक्य में देखिए करण कारक का चिन्ह क्या है? से। और इस वाक्य में आपको से दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है सर, यहाँ पर से दिख रहा है, से आ गया तो आपका ये करण कारक हो गया। या जहाँ साधन की बात करें, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, श्याम पेन से लिखता है, कि साधन पेन हमारे साधन के रूप में आ रहा है, ये आपका करण कारक हो जाएगा। जैसे कि निचरला वाला उदाहरण है, राजू लाठी से पीटता है, लाठी यानी डंडा से, राजू डंडा से पीटता है या लाठी से पीटता है, तो लाठी क्या हुआ? साधन हुआ। और जहाँ पर साधन का बात हो आपका करण कारक हो जाएगा। या आप चिन्ह से याद कर सकते हैं, करण कारक का चिन्ह क्या है? से, और इस वाक्य में क्या दिख रहा है? से, तो करण कारक हो गया। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये मुझे आशा है। फिर भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए, को के लिए। कर्म कारक का चिन्ह भी क्या था? को था, लेकिन वहां पर दूसरा चीज था, एक बार दिखाएंगे आपको। देखिए, कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या था? को था, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस वाले को में, इस वाले को चिन्ह में आप देखेंगे, देखिए इस वाले को चिन्ह में देखिए यहाँ पर भी को है, लेकिन संप्रदान कारक, गौर से सुनिएगा, जहाँ दान देने की बात हो उसमें दान देने का बात नहीं था, वहाँ पर दान देने का बात था? नहीं था। वहाँ पर देखिए दान देने का बात नहीं था। यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर कर्म कारक में क्या था? जिस पर काम का प्रभाव वहाँ पर पड़ रहा था, तो वहाँ कर्म कारक का चिन्ह को था। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, संप्रदान कारक में को इसका भी चिन्ह है, लेकिन जहाँ दान देने की बात हो, संप्रदान, दान, जहाँ पर दान देने की बात कही जा रही हो, आपका वो संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण, राजा भिखारी को धन दिया, राजा भिखारी को धन दिया, धन दिया यानी दान में दिया, राजा भिखारी को धन दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, तो देने का बात आया ना, तो ये है, आप याद रख सकते हैं, जहाँ पर देने की बात आए यानी दान देने की बात आए तो आपका संप्रदान कारक होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चिन्ह के भी माध्यम से आप याद कर सकते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को। इसमें भी आपको वाक्य में मिल गया को, लेकिन राजा भिखारी को दान दिया, राजा भिखारी को दान दिया, तो दान देने की बात आया तो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर,
सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर है दोस्तों आपादान कारक। आपादान कारक, आपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से अलगाव। से अलगाव यानी जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से, जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना तय हो उसे आपादान कारक कहते हैं। यानी आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो जाएगा वो आपका संप्रदान कारक, आपका आपादान कारक हो जाएगा। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होगा वो आपका आपादान कारक हो जाएगा। तो आपादान से अलगाव, तो अलगाव का ये चिन्ह क्या होगा? से। अलग का बात करेगा तो से हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरता है या गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो आपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। और इस वाक्य में आपको दिख गया से, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जहाँ से आपको दिख जाए जिस वाक्य में, तो आप आपादान कारक याद रखेंगे। या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर अलग हो रहा है कि नहीं? वृक्ष से पत्ता गिरा तो अलग हो गया, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अलगाव हो रहा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ देखिए वृक्ष और पत्ता अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो ये अलगाव को बतला रहा है आपको, तो ये आपका आपादान कारक हो जाए। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, अब हिमालय से गंगा निकलती है और पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, तो दोस्तों ये आपका आपादान कारक हो जाएगा जब अलगाव का बात हो तो। चलिए आगे इसका छठा प्रकार देखते हैं। दोस्तों छठा प्रकार है संबंध कारक। इसका नाम है, इसके नाम में ही पूरा राज छुपा हुआ है। संबंध कारक, का के की ना ने नी रा रे री, का के की ना ने नी रा रे री, ये कारक संबंध कारक का ये क्या हुआ? ये चिन्ह हुआ। लेकिन देखिए इसका अर्थ देखिए, जहाँ अन्य पदों से संबंध का बात हो, जहाँ अन्य पदों से यानी किसी भी पदों से या किसी खास से संबंध की बात हो, जहाँ संबंध की बात हो वहाँ पर आपका ये संबंध कारक हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण, राजू रमेश का पुत्र है, राजू रमेश का पुत्र है, और राजू और रमेश में क्या है? पिता और पुत्र का संबंध है। संबंध आया कि नहीं आया? तो ये आपका संबंध कारक हो जाएगा। जैसे कि दूसरा उदाहरण है, संजू की नानी बीमार है। संजू की नानी, संजू और नानी में रिश्ता है कि नहीं है? संबंध है कि नहीं है? है। तो संजू की नानी बीमार है। या आप चिन्ह के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का के की नाने नी रारे री, तो इसमें आपको क्या दिख गया? का दिख गया, की दिख गया। तो इस तरह आप संबंध कारक याद रख सकते हैं, या अर्थ के आधार पर भी आप याद रख सकते हैं। जहाँ पर संबंध की बात हो वहाँ पर आपका संबंध कारक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 7वां नंबर अधिकरण कारक। आपका अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर क्रिया का आधार का बोध होता है। जहाँ पर क्रिया का आधार का बोध हो आपका वो अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण में, पुस्तक टेबल या मेज पर है। पर आया कि नहीं आया? बतलाइए आप हमको, यहाँ पर आया कि नहीं आया? आ गया, पर आ गया। देखिए ये कारक चिन्ह है कि नहीं? पर। और इसमें देखिए अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? पर या में पर होता है ना, तो इस वाक्य में आपको पर दिख गया तो आपका ये अधिकरण कारक हो गया। जैसे कि निचरला वाले में आप देखिए, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? पर। तो चिड़िया पेड़ पर, इसमें भी पर आपको दिख गया तो आपका ये हो जाएगा अधिकरण कारक। जैसे कि पानी में मछली रहती है, पानी में मछली रहती है, तो यहाँ पर देखिए अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह भी में भी होता है। तो इसमें में, आप इस वाक्य में दिख गया तो आप अधिकरण कारक याद रख सकते हैं। चलिए 8वां है दोस्तों, 8वां संबोधन कारक। हे अरे अजी, हे अरे अजी, यानी देखिए संबोधन कारक का ये तो आपका चिन्ह हो गया हे अरे अजी, और इसका अर्थ हुआ किसी को पुकारना, आवाज़ देना, बुलाना या आश्चर्य का बात हो। जहाँ पर जब किसी को आप पुकारेंगे यानी आवाज़ देंगे, बुलाएंगे या आश्चर्य का बात हो तो आपका संबोधन कारक हो जाएगा। संबोधन, ठीक है, पुकारने की बात हो, बुलाने की बात हो या आश्चर्य की बात हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला नंबर उदाहरण है, हे भगवान कृपा करो। हे भगवान कृपा करो, हे आपको दिख गया कारक चिन्ह हे, तो ये संबोधन कारक हुआ क्योंकि इसमें हे है। जैसे अरे रामू कहाँ गए थे, अरे रामू कहाँ गए थे, अरे इसमें आपको चिन्ह दिख गया, अरे आपको चिन्ह दिखा ना, तो ये संबोधन कारक का चिन्ह है अरे, इसमें आ गया अरे, तो आपका भी ये संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे अजी, तो देखिए तीसरा वाला उदाहरण में देखिए,
अजी, इसमें आपको अजी दिख गया। अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, इस वाक्य में अजी आया तो आपका संबोधन कारक हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इसी तरह आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।